हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का ये जो चैप्टर है 11 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ग्राफ यानी ग्राफ के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का क्या फाइंड करेंगे? डोमेन, रेंज, फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, ठीक है, उसका इंटरवल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग किसे फाइंड करेंगे? ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स के बारे में। y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए साइन थीटा का डोमेन और रेंज क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम साइन के बारे में बात करें तो अगर हम इसके इंटरवल के बारे में बात करें, इसके एंगल के बारे में बात करें साइन वाली केसेस में, तो देखिए एक हो गया थीटा और दूसरा हो गया साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या हो गया? एंगल हो गया। अब इसके एंगल के बारे में बात करते हैं कि साइन थीटा जो जीरो पे क्या होता है? जीरो। जीरो पे हमें कितना देता है? जीरो। पाई बाई टू के बारे में बात करेंगे तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर पाई के बारे में बात करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 3 पाई बाई टू के बारे में बात करेंगे तो साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? -1। यहां पे कितना हो जाएगा? -1। फिर 2 पाई के बारे में बात करेंगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये कुछ वैल्यू हो गया जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? साइन का ग्राफ फाइंड करेंगे। अब ये कैसे मिला है? तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि ये पॉइंट हो गया 1 0, ये हो यहाँ पे 1, ये 1 रेडियस लेके हम लोगों ने क्या किया था? आर्क लगाया था और एक एंगल मिला था थीटा, और इस थीटा की वैल्यू L/R और थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा था? एंगल किसमें मिल रहा था? रेडियन में। तो रेडियन जब हम लोग निकाले थे तो हम लोग सभी एंगल को फाइंड किए थे। प्रीवियस लेक्चर में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग लिए थे 1 0, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 0 1। ये वाला पॉइंट कितना मिल जाएगा? तो -1 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 -1। तो अब हम बताए थे ना कि ये वाली वैल्यू किसकी मिलेगी? कॉस की। ये होता है कॉस और ये होता है किसकी वैल्यू? साइन की। यानी यहाँ पे एंगल कौन सा बनता है? 0। यहाँ पे एंगल कौन सा बनता है? पाई बाई 2। ये एंगल होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, और ये एंगल कितना बनता है? 2 पाई। तो cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू 1 और sin 2 पाई की वैल्यू 0। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी की हेल्प से मैंने ये वैल्यू लिखा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, और फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा एक्सिस, ये वाली केसेस बन गई, ठीक है, इधर भी चला जाएगा, ये ओरिजिन है। अब देखिए जो एंगल रखेंगे हम लोग क्या रखेंगे? 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, पॉजिटिव तरफ, और ऐसे ही किधर? निगेटिव की तरफ। तो अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाए तो 0, फिर हमको क्या मिलेगा? पाई बाई 2, और इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा पाई बाई 2, फिर क्या मिलेगा हमको? पाई, देखिए ऐसे 0 फिर पाई बाई 2, फिर कहां पर हम लोग जाएंगे? पाई पे, फिर पाई के बाद 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और फिर हमको कितना मिलेगा? 2 पाई। अच्छा 2 पाई का अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट हो गया 2 पाई तक, ठीक है। अगर हम उसके आगे जाएंगे तो 2 पाई, फिर यहां से हमको क्या मिल जाएगा? पाई बाई 2। तो ये कि हमको देखो पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, फिर हमको मिलेगा 5 पाई बाई 2, फिर हमको क्या मिलेगा? 3 पाई। ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता जाएगा। अगर हम नेगेटिव साइड चले तो ये पाई बाई 2 है, तो इस साइड चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस पाई बाई 2। यहां पे हमको क्या मिलेगा? माइनस पाई बाई 2, और फिर ये हो जाएगा माइनस पाई, और चलेंगे तो -3 पाई बाई 2 इस साइड, तो -2 पाई। ऐसे कंटिन्यूअस ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ अगर हम इसका देखें, इस साइन का ग्राफ देखें, ये हम लोग ग्राफ किसका बना रहे हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन के ग्राफ को अगर हम मेजर करें
तो एक चीज नोटिस करिए कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब देखिए ये है 1 और इस साइड हम मान लेते हैं कि ये है 1, तो ये है जो ये -1 है। और थोड़ा सा नीचे लेते ग्राफ और अच्छा आपको देखने में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया हमारा -1। तो 0 से पाई बाई 2 जब हम बढ़ते हैं तो साइन वाले केसेस में अगर आप एंगल याद होगा आपको तो जरा ध्यान दीजिएगा, साइन वाले केसेस में 10th में आपने पढ़ाई किया है ना, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब देखिए 0 से जब हम 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से 90 का मतलब क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 वाली केसेस में साइन की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है 1 तक, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और कहां तक जा रहा है 1 तक। तो हम ये कह देंगे कि जो साइन है वो पाई बाई 2 पे मैक्सिमम दे रहा है, ऐसे। अब देखिए 1 वाली केसेस को हम ऐसे बना देते हैं, डॉट 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 लाइन से हम दिखा देते हैं कि ये 1 वाली लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, 1 वाली लाइन है। और इस साइड -1 वाली लाइन भी हम दिखा देते हैं क्योंकि हमें समझने में थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझना हम लोगों को। तो ये हो गया -1 वाली लाइन। अब देखिए साइन जब पाई बाई 2 वाले केसेस में पहुंच रहा है यहां पे, तो देखिए हमें कितनी वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है मैक्सिमम यानी 1। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1 और जब पाई पे पहुंच रहा है तो कितना दे रहा है 0, यानी ये लाइन एक तो हमें यहां मिलेगा, ऐसे आएगा। देखिए ये इस पे ये जो क्या है, ये 0 वाली लाइन है ना, ये एंगल कितना है 0। अब 1 क्या होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर मिलेगा और निगेटिव वैल्यू नीचे मिलेगा और यहां पे ये 0 वाली कंडीशन मिलेगा। तो देखिए 0 पे 0 हो गया, ये 0 ओरिजिन 0 हो गया और पाई बाई 2 पे कितना मिल गया हमको 1, पाई पे कितना मिल गया फिर से 0, 3 पाई बाई 2 पे -1। तो देखिए यहाँ पे -1, ये -1 वाली लाइन है तो हमको ये ऐसे मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। और जैसे हम 2 पाई पहुंच रहे हैं तो फिर से ये 0 आ जा रहा है, 2 पाई पे हमको फिर से 0 मिल जा रहा है। तो ये पूरा ग्राफ हो जाएगा। अगर हम ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो सेम ऐसे ही 5 पाई बाई 2 पे हमको कितना मिल जाएगा 1, तो ये हमको ऐसे मिल जाएगा। 3 पाई पे हमको कितना मिल जाएगा 0, तो ये हमें ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बढ़ जाएगा। और अगर हम इस साइड आए, देखिए -पाई बाई 2 पे हमको माइनस मिलेगा, तो ये ग्राफ इस साइड आएगा। -पाई पे हमको 0 मिलेगा, तो ये इस साइड आएगा। -3 पाई बाई 2 पे 1 मिलेगा, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा। और -2 पाई पे फिर से हमको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ बन जाएगा किसका, साइन एक्स का। अब जरा इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज नोटिस करने को मिलेगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, -पाई पे 0, -2 पाई पे 0। यानी अगर साइन x जो है तो साइन x इज इक्वल टू 0 कब मिल रहा है, जब x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी n क्या है, एंटीजर है। तो साइन x की वैल्यू 0 हमको कब मिल रही है, x इज इक्वल टू n पाई पे, यानी n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा पाई, 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0, 2 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 पाई, 3 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3 पाई, -1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -पाई, -2 रखने पर हमको -2 पाई, यानी n पाई, x इज इक्वल टू n पाई पे साइन की वैल्यू क्या मिलती है हमको 0। तो ये भी एक नोट करने वाली चीज हो गई कि साइन x हमेशा 0 होगा कब, जब x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, साइन एक्स वाले केसेस में अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि डोमेन क्या होगा, तो देखिए डोमेन का मतलब होता है इनपुट। अब इस वाले साइन एक्स वाले केसेस में हम एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो देखिए हम यहां से ये 0 है, इधर हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव और इस साइड हमको क्या मिलेगा निगेटिव इन्फिनिटिव। तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटिव से लेके निगेटिव इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, यानी साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का,
साइन x का रेंज क्या होगा। तो अब देखिए रेंज का मतलब है कि जब भी हम x की वैल्यू 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं उस केसेस में साइन x की वैल्यू क्या मिल रहा है। तो देखिए साइन x जो है वो मैक्सिमम हमको, इस ग्राफ को देखिए जरा ध्यान से, मैक्सिमम हमको कितना दे रहा है 1, और ये ग्राफ जो है मिनिमम हमको कितना दे रहा है। अगर हम मिनिमम जाएं तो मिनिमम हमको कितना वैल्यू दे रहा है -1। तो मैक्सिमम आ गया 1 और मिनिमम आ गया क्या, सॉरी मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना आ गया -1। यानी इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। यानी साइन x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक, अभी निगेटिव टू पॉजिटिव ये जो साइड रखते हैं पहली वैल्यू निगेटिव, मतलब जो पहली वाली वैल्यू है ये इससे क्या होती है, छोटी होनी चाहिए, तो -1 to 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रेंज ऑफ द साइन x। अब फंक्शन का इंटरवल देखते हैं, फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है। देखिए फंक्शन का टाइम पीरियड देखिए, तो टाइम पीरियड वाली केसेस में कि ये कहां से फिर से वही रिपीट कर रहा है। अगर देखिए 0 से चल रहा है तो ये हो गया अपर साइड, फिर यहां पे हो गया लोअर साइड, और फिर ये देखिए यहां वाली कंडीशन फिर 0 आ गया। तो जब 0 से स्टार्ट किए तो फिर 0 कहां पे हमको मिला 2 पाई तक। तो जो इसका टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो गया 2 पाई। टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे 2 पाई। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द फंक्शन, नेचर ऑफ द साइन एक्स या फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन का नेचर क्या है, यानी ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब किसी फंक्शन को इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं, जरा ध्यान दीजिए इधर पे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। तो अगर हम f माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। यानी f माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स आता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन, ये फंक्शन कैसा हो गया ऑड फंक्शन। अच्छा अब अगर हम इस एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, तो अब देखिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस एक्सिस के पैरेलल। इस केसेस में जब हम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कर्व को, जो साइन एक्स का कर्व है उसको डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तो फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। यानी एक तो टॉपिक देखिए यहाँ पे हमको मिल गया डोमेन, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया हमारा रेंज, और यहाँ पे क्या हो गया फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन, एक टॉपिक हो गया। अच्छा नेचर ऑफ द फंक्शन कैसा हो गया, तो ये हमको क्या लिखेंगे उसको ऑड फंक्शन। अच्छा क्या बता रहे थे मैं आपको कि इस वाले केसेस में जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, फंक्शन कैसा होगा मेनी वन फंक्शन। तो क्लियर हो गया आपको कि जो साइन एक्स है उसका डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज क्या होता है -1 to 1, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई के इंटरवल पे वो क्या फिर से क्या करने लगता है रिपीटेशन अलाउ कर देता है। और नेचर ऑफ द फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन। कैसे सॉल्व करते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर f माइनस एक्स की अगर माइनस एफ एक्स है तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे ऑड फंक्शन। और ये फंक्शन कैसा है मेनी वन फंक्शन है। फंक्शन कैसा है मेनी वन। कैसे चेक करेंगे कि हम इस एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन x के डिफरेंट पॉइंट को कट कर रहा है, मतलब कर्व के डिफरेंट पॉइंट को कट कर रहा है, तो फंक्शन को हम लोग कैसा बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तो चलिए आप जल्दी से इसे नोट करिए। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग cos x। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे cos x, y इज इक्वल टू क्या है cos x। इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे डोमेन, फंक्शन का हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है, और इसी को हम लोग इंटरवल बोलते हैं ना कि किस इंटरवल पे वो कहां तक वो वेरी कर रहा है, मतलब उसके बाद कहां से वो रिपीटेशन अलाउ कर दे रहा है। चलिए नेचर ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे, फंक्शन का नेचर कैसा है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाले केसेस में अगर हम x की वैल्यू रखना स्टार्ट करें, देखिएगा ये हो गया हमारा एक्सिस,
ये वाला केसेस पे ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2, फिर पाई, देखिए वैल्यू कौन से रखने वाले हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 0, यहाँ पे मिलेगा हमको पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, यही वैल्यू रख के हम लोग चेक करेंगे। तो पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, सेम ऐसे ही निगेटिव साइड मिलेगा, ठीक है। तो कोई एक साइड भी आप दिखा सकते हैं, मैं आपको दोनों दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे मिलेगा हमको पाई, एक मिल जाएगा -3 पाई बाई 2, ये सारी निगेटिव टर्म्स हैं, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 2 पाई, ये निगेटिव वाले टर्म्स में मिल गया। अब cos x वाले केसेस में देखे जरा, तो cos की जो एंगल देखे तो cos, यहाँ पे cos x लिख देते हैं और x लिख देते हैं, x किस में होगा रेडियन में, किस में रखेंगे हम लोग रेडियन में, तो x की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू कैसी होती है 1, देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट में जब हम निकाले थे तो ये था 1 0, यहाँ पे था 0 1, ये हमको क्या मिलेगा -1 0, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 0 -1, तो सबसे पहला वाला वैल्यू cos का होता है, दूसरा क्या होता है साइन का होता है। हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर इसे पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर एक बार आप क्या करिए कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 1 होगा cos में, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 0, तो पाई बाई 2 की वैल्यू हमको मिल जाएगा 0, cos पाई पे आएंगे तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -1, फिर आइए 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे आएंगे तो हमको कितना मिलेगा 0, तो 3 पाई बाई 2 पे भी हमको क्या देगा 0 देगा। फिर आइए 2 पाई, जब हम 2 पाई वाले केसेस में आएंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे ही ये क्या होता जाएगा चलता जाएगा। तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए एक तो हो गया 1 यहाँ पे, और यहाँ और थोड़ा नीचे रख लेते हैं, ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। देखिए मैक्सिमम कितना है 1 और मिनिमम कितना है -1। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाए, इसको हम डॉट 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 लाइन से दिखा देते हैं, क्योंकि इससे ऊपर ग्राफ जाएगा नहीं, बनाने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे हम दिखा देते हैं -1 वाला ग्राफ, ये हो गया हमारा -1 वाली केसेस को। अब हम देखिए 0 पे कितना है 1, 0 वाली केसेस पे ग्राफ मिल जाएगा हमको 1, ये हो जाएगा 1। अब जैसे पाई बाई 2 पे चल रहा है तो 0, यानी ये ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये यहां पे आएगा, और पाई पे कितना चला जाएगा -1, मतलब यहां पे चला जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा ऐसे, ये हो गया। 3 पाई बाई 2 पे 0 चला जाएगा, मतलब यहां से टर्न होगा, और ये 0, 2 पाई पे ये हमको कितना मिलेगा 2 पाई पे फिर से 1 होगा, तो ये 1 वाली केसेस मतलब यहाँ पे, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। फिर 5 पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई पे -1, ऐसे ही ग्राफ चलता जाएगा। निगेटिव साइड जाए तो देखिए पाई बाई 2 पाई बाई 2 पे हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो ये इस पे आएगा, माइनस पाई पे -1 मिलेगा, फिर हमको यहाँ से क्या मिलेगा 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और ये ग्राफ 2 पाई होते हुए आगे बढ़ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया cos x का ग्राफ हुआ, ये ग्राफ किसका हुआ cos x का ग्राफ हो गया। अब इस केसेस में अगर हम इसके डोमेन की बात करें, इस फंक्शन के डोमेन की बात करें कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब हम x जो इनपुट डाल रहे हैं, y इज इक्वल टू cos x वाली केसेस में हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, तो देखिए 0 से लेके +∞ तक भी और 0 से लेके -∞ तक भी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा रियल नंबर, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा रियल नंबर। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो सेम जो sin x का रेंज है वही cos x का भी रेंज होगा, कि मैक्सिमम जो अपर साइड है, आप देखिए अपर साइड जो है वो हमें कितना मिल रहा है 1 पे मिल रहा है, और जो लोअर साइड है मिनिमम साइड है वो हमको कितना दे रहा है -1 दे रहा है। तो जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है, तो ये हम लोग सेट्स में पढ़े हैं, ठीक है, सेट्स में इंटरवल के बारे में जाने हैं कि -1 भी इंक्लूडेड होगा 1 भी इंक्लूडेड होगा। ये हो गया डोमेन और रेंज।
अब बात करते हैं टाइम पीरियड, यानी कहां से ये टर्न हो रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है। अब देखिए अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ तो इस अपर लेवल पे फिर कब मिल रहा है हमको, तो देखिए अगर हम यहां से स्टार्ट माने इसको, तो ये फिर से यहां पे कब आ रहा है, तो देखिए ये ऐसे होते हुए ये वाली केसेस में फिर से हमको यहां पे मिल रहा है, और यहां पे वो एंगल कितना है 2 पाई, यानी 2 पाई इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेचर कैसा है, तो सेम वही वाली कंडीशन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स हमको क्या मिलेगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। तो cos हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा पॉजिटिव, माइनस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा हमको cos x, यानी f माइनस एक्स की वैल्यू हमको मिल रहा है एफ एक्स, क्या मिल रहा है f माइनस एक्स रखने पर भी हमको पॉजिटिव ही, निगेटिव x की जगह माइनस रखने पर फिर से हमको क्या मिल रहा है पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। फंक्शन कैसा है इवन फंक्शन, यानी फंक्शन का नेचर कैसा है इवन है, इवन फंक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा रेंज, डोमेन, रेंज, टाइम पीरियड, नेचर ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो सेम वही है कि जब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, देखिए यहां पे भी कट कर रहा है, यहां पे 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 कट कर रहा है, मोर देन वन, ज्यादा मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, यानी फंक्शन कैसा है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, फंक्शन कैसा है मेनी वन फंक्शन है। तो जल्दी से आप इसे क्या करिए नोट कर लीजिए ग्राफ को। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए कि cos x वाले केसेस में इफ cos x इज इक्वल टू 0 हो जाए, cos x की वैल्यू हमको क्या मिले 0, देखिए cos x की वैल्यू 0 कब मिल रही है, तो एक मिल रही है पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, तो यानी cos x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू क्या z। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम कोई भी इंटीजर्स रख दे, मान लीजिए 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा पाई बाई 2, देखिए पाई बाई 2 जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 0। अगर हम n की वैल्यू 1 रख दे तो 2 प्लस 1 कितना मिलेगा 3, ये जाएगा 3 पाई बाई 2, देखिए 3 पाई बाई 2 पे भी cos क्या हमको मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला याद कर लिए कि sin x वाले केसेस में क्या था sin x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या था n पाई, n बिलोंग्स टू z, और cos x वाले केसेस में क्या मिला 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये नोट कर लीजिए। चलिए आप जल्दी से इसे क्या करिए पूरे फंक्शंस को नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू cosec x, cosec x का ग्राफ हम लोग देखेंगे, ये cosec का ग्राफ कैसे बनेगा। हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसका डोमेन, कोडोमेन, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। cosec x का डोमेन और रेंज क्या होगा, फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है या नहीं है, मेनी वन है या नहीं है, तो सारी चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देखिए y इज इक्वल टू cosec x है, तो हम cosec x का ग्राफ बनाते हैं। अगर हम cosec x का ग्राफ बनाएं, इस केसेस में जरा ध्यान से समझिएगा कि cosec x वाले ग्राफ में सेम वही वाली केसेस है, हमें कौन कौन सा नंबर रखना है, एक 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई रखना है। अब देखिए cosec x, पहले वैल्यू देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखा है cosec x, cosec x का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 1 बाई साइन x, ये हो सकता है cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन x। अब देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म है, ये तभी पॉसिबल होगा जब sin x डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0, sin x की वैल्यू 0 ना हो। sin x की वैल्यू 0 होती कब कब है, तो sin x की 0 कब होती है, sin x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू क्या n पाई, n बिलोंग्स टू z, यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई पे ये जो y इज इक्वल टू cosec x है वो डिफाइन नहीं होगा।
क्लियर हुआ? तो देखिए जब भी कभी आपको cosec x के ग्राफ के बारे में जानकारी फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम लोग sin x का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? sin x का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग sin x का ग्राफ बनाएंगे, sin का ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखिए sin वाले ग्राफ में क्या था, ये है 0, ये वैल्यू हो गई π/2, यहाँ पे हम लिख लिए पाई, यहाँ पे हमको मिल गया 3π/2, फिर से हो गया ये 2π, इस साइड जाएंगे तो ये -π/2 -π -3π/2 और -2π, ये हो गया। अपर साइड में कितना हो गया 1 और लोअर साइड में कितना हो गया -1। ये वाली केसेस हो गई। डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर देते हम लोग समझने के लिए अपने लिए, ठीक है। इस साइड भी और इस साइड भी ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम आसानी से उसको समझ सकते हैं कि इसके लोअर साइड पे नहीं जाएगा। अब देखिए sin x वाले ग्राफ में क्या था, ये कुछ ऐसा था 0 पे 0। साइन वाली केसेस में पढ़े ना आप, sin x वाली केसेस में ये 0 पे हमें क्या देता है 0, ये एंगल हो गया। और एंगल किस फॉर्म में होगा? डिग्री के फॉर्म में। π/2 पे हमें कितना देगा, तो sin π/2 वाली वैल्यू पे हमें कितना देता है 1। 3π/2 पे आएंगे तो 3π/2 पे -1 और 2π पे आएंगे तो हमको क्या दे देगा 0 दे देगा। अब देखिए यही वैल्यू हम रख के बनाएंगे। तो ये वाली केसेस में ये π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, ऐसे ग्राफ बनेगा। इस साइड अगर हम आएंगे तो देखिए π/2 वाली केसेस में हमको क्या मिलेगा +1, या -π/2 पे -1, फिर -π पे ये 0, फिर 3π/2 पे 1, फिर 2π पे 0, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ किसका है? sin x का, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अब sin x वाले ग्राफ में हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे। अब एसिम्पटोट्स क्या है कि वो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे ये डिफाइन नहीं है। तो किस पे ये डिफाइन नहीं है? cosec x y cosec x किस पे डिफाइन नहीं है? तो ये डिफाइन नहीं है x n π पे, ये x n π पे डिफाइन नहीं है। और n बिलोंग्स टू क्या है? z। क्यों? क्योंकि जैसे n π वाला कोई टर्म्स रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 0, और 1/0 हमको क्या मिल जाएगा? इन्फिनिटिव अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे कि एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे। कहां पे? x n π पे। n π का मतलब है कि n की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रखो। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको पाई। तो ये देखिए हो जाएगा पाई पे हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे। ये इसको जो लाइन ड्रॉ करें इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। फिर किस पे ड्रॉ करेंगे? 2π पे। ये हो जाएगा हमारा 2π पे भी हमको क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। मतलब इस पे जो cosec x है वो डिफाइन नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक हमको मिल जाएगा 0, ये वाली लाइन जो है ये मिल जाएगा। फिर -π मिल जाएगा, -π भी हमारे -π पे भी ये क्या हो जाएगा? डिफाइन नहीं होगा। फिर 2π मिल जाएगा, इस पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब इस केसेस में जरा समझिएगा कि π/2 पे इस cosec x वाली कंडीशन में cosec x की बात बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। π/0 पे हमको क्या देगा? देखिए sin 0 की वैल्यू मतलब 0, यानी ये इन्फिनिटी देगा। तो 0 पे हम लोग चेक नहीं कर रहे, हम किस पे आ रहा है? π/2 पे। π/2 पे क्या मिलेगा? तो देखिए sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1/1 क्या मिलेगा? 1, यानी cosec x की वैल्यू मिलेगा 1। समझिएगा, यहां पे हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर हुआ? 3π/2 पे क्या मिलता है? -1, और -1 रखेंगे तो ये भी वैल्यू हमको क्या देगा? -1, यानी 3π/2 पे हमको क्या देगा? -1। तो इससे ये समझ में आया कि जो π/2 है इस पे हमको क्या दे रहा है? 1, और 3π/2 पे हमको क्या दे रहा है? -1। -π/2 पे sin -π/2 पे -1 होता है, यानी ये भी हमको माइनस देगा। यहाँ पे हमको -1 मिलेगा और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब अगर हम 0 से π/2 की तरफ बढ़े या π/2 से 0 की तरफ बढ़े तो 0 पे cosec 0 की वैल्यू क्या होती है? cosec 0 पे ये देता है इन्फिनिटिव। इसका मतलब है कि π/2 पे तो वैल्यू है 1 और 0 पे कितना है? इन्फिनिटिव है। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डॉट 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 लाइन है, एसिम्पटोट्स हम बना दे रहे हैं, तो ये इन्फिनिटिव से 1 की तरफ आया होगा, कुछ इस टाइप से। समझिएगा, ऐसे ऐसे। और जैसे ही पाई पहुंचेंगे तो साइन cosec पाई की बात करें तो पाई पे भी हमको ये क्या देगा? देखिए
साइन पाई पे क्या देता है 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये भी हमको देगा इन्फिनिटी, तो पाई पे देगा इन्फिनिटी, मतलब π/2 से पाई पर पहुंचने पर फिर से ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये फिर से किधर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये लाइन इससे टच नहीं होगा, ठीक है, इसके पास जाएगा ना, ऐसे ऊपर की तरफ क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा यू टाइप का, ठीक है, ये हो गया। सेम इसी तरीके से जब 3π/2 से पाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू हमको क्या दे रहा है इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे क्या है -1 है, तो देखिए ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसा, और सेम वही 2π पे भी क्या है इन्फिनिटी है, तो ये देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो गया। सेम इधर हम बनाए तो ये देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा ये, और इधर हमको क्या मिलेगा इन्फिनिटी, मतलब जो जो एसिम्प्टोट्स है एसिम्प्टोट्स पे हमको क्या मिल रहा है इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नीचे की साइड क्या है माइनस इन्फिनिटी और ऊपर की साइड क्या है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये चीज हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए ऐसे मिलेगा हमको ये वाला टाइप का, ये हो गया, तो ये हो गया cosec x का ग्राफ। अब इस वाले कंडीशन में अगर आपको ग्राफ समझना है तो हम sin x का ग्राफ क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, sin x का ग्राफ आपको इरेज कर देंगे तो आपको इसका ग्राफ साफ साफ दिख जाएगा। मैंने sin x का ग्राफ क्यों बनाया, आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगर हम sin x का ग्राफ इरेज कर देंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि cosec x का ग्राफ क्या होगा, cosec x का ग्राफ क्या होगा। ये देखिए हमने sin x वाला जो टर्म्स था उसको हमने इरेज कर दिया, तो अब जो देखिए आपके सामने ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है cosec x का, ग्राफ किसका है cosec x का। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए cosec x मतलब 1/sin x और sin x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी sin x कभी भी ये sin x जो है मतलब डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू n पाई पे cosec x डिफाइन नहीं होगा, यानी n पाई पे cosec x डिफाइन नहीं है, तो डोमेन वाली केसेस में हम रियल नंबर में से n पाई को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा z होगा, यानी हम n पाई वाला कोई नंबर ही नहीं रखेंगे। उससे क्या होगा कि जो वैल्यू मिलेगा वो कैसा होगा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, कैसा होगा रियल वैल्यूड फंक्शन कह रहे इसको हम, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं रेंज की कि रेंज क्या होगा। तब जब इस केसेस में देखिए कि एक तो वैल्यू है यहां पे क्या 1 से कहां तक गया है प्लस इन्फिनिटी तक, यानी एक रेंज हो गया हमारा 1 क्लोज, देखिए 1 मिल रहा है ना, यानी 1 क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल यूनियन। एक और कंडीशन देखिए यहां पे कौन सा वैल्यू मिल रहा है, लोअर साइड में हमको इस एक्सिस के लोअर साइड में हमको क्या मिलता है -1, तो ये तो हमको हो गया -1 और ये कहां तक जा रहा है, अगर ये वाली लाइन देखें तो ये कहां तक जा रहा है, तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, तो हम लोग लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये ओपन ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल से दिखाते हैं ना, -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। यानी रेंज जो होगा देखिए ना -इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या मिल रहा है -1, तो -इन्फिनिटी से -1, ये सॉरी ये -1 होगा -1, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, अब 1 यहाँ अपर साइड में देखें तो यहाँ क्या है 1 है, 1 से कहां तक इन्फिनिटी तक, तो 1 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या रेंज और ये हो जाएगा हमारा डोमेन। तो जल्दी से आप क्या करिए इसे नोट करिए, नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू सेक एक्स का, y इज इक्वल टू सेक एक्स, हम लोग इसका ग्राफ पढ़ते हैं। अब देखिए सेम वही वाली केसेस है कि 0 π/2, ये हमको क्या मिलेगा पाई, 3 π/2 और 2 पाई। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए कि जिस वैल्यू पे जिस पॉइंट पे cos x 0 आएगा उस पे sec x डिफाइन नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो cos x किस पॉइंट पे 0 होता है, तो cos x इज इक्वल टू 0 इफ कब x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, इस पे क्या होता है cos x 0 होता है, यानी इस पॉइंट पे sec x क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले केसेस में ये हो जाएगा हमारा क्या ओरिजिन पॉइंट,
यहां पे हम रख रहे हैं क्या, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई। इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई हो गया। अपर साइड में सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, cos x का। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या, -1। तो हम डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, इस साइड भी ये हो गया, इधर भी ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। अब हम सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे। देखिए cos x वाली केसेस में हम लोग अभी पढ़े हैं इससे पहले ना, cos x में 0 पे हमको कितना देता है 1, पाई बाई 2 पे हमें कितना देगा 0, 3 पाई बाई 2 वाली केसेस में आएंगे हम लोग, जब यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई वाली केसेस। देखिए कैसे, अच्छा नहीं भूल जाएंगे तो कैसे याद करेंगे, ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -1 0, ये हो जाएगा क्या हमारा 0 -1। तब देखिए cos 0 पे हमें क्या मिला 1, cos पाई बाई 2 पे हमको क्या मिला 0, cos पाई पे हमको कितना मिलेगा -1, cos 3 पाई बाई 2 पे हमें कितना देगा 0 और cos 2 पाई पे हमें फिर से कितना देगा 1। क्लियर हो गया। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग किसमें, cos x की वैल्यू रखेंगे और sec x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं। 0 पे हमें कितना मिलता है 1, यानी पाई बाई 2 पे ये होता है 0, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है ऐसे। 2 पाई आएगा, 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, डॉट 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 बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाता है। इधर आएंगे तो माइनस पाई बाई 2, पाई, ऐसे 3 पाई बाई 2, 2 पाई, कुछ इस टाइप का ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, cos x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस पे sec x किस पे डिफाइन नहीं है, 2n + 1 पाई बाई 2। अगर हम n की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमको मिलेगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे ये जो sec x है वो डिफाइन नहीं है। तो हम इस पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे, ये डॉट 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 लाइन करके हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इससे हमें ग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगी। यहां पे किस पे होगा 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है। फिर किस पे मिलेगा हमको 5 पाई बाई 2 पे, ये हमको मिल जाएगा 5 पाई बाई 2 पे। यहां पे हमें किधर मिलेगा -पाई बाई 2 पे, ये हो जाएगा माइनस, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स, ठीक है। फिर -3 पाई बाई 2 पे ये मिल जाएगा, ऐसे मिलता जाएगा। अब जरा ध्यान से हम समझें कि जब cos x 0 होगा तो sec x की वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। यानी पाई बाई 2 पे, ये जो पाई बाई 2 है इस केसेस पे हमको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। लेकिन 0 पे cos 0 की वैल्यू, ये एंगल है ना, और एंगल किस में होगा हमेशा, डिग्री में। cos 0 की वैल्यू कितना है 1, तो cos 0 जब हम रखेंगे तो ये मिलेगा 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। cos 0 रखने पर हमको क्या देगा, ये 1, और 1/1 यानी sec x की वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो ये देखिए 1 हो गया, यहां पे भी देखिए क्या हो गया 1 हो गया, यहां पे भी देखिए क्या हो गया 1 हो गया, 2 पाई पे हमको मिल गया 1। क्लियर हुआ। और पाई पे हमको कितना मिल रहा है -1, तो देखिए यहां पे हमको क्या मिल रहा है -1, और कहां पे मिल रहा है 3 पाई पे भी -1 मिल रहा है, और कहां पे मिल रहा है -पाई पे मिल रहा है, देखिए -1 वाली केसेस है। अब हम cos x वाली केसेस में, यानी sec x, cos x की वैल्यू जब अपने आप sec x में चली जाएगी, तो 0 पे 1 है, लेकिन पाई बाई 2 पे हमको क्या दे रहा है 0। तो देखिए 0 पे 1 है यहां, और पाई बाई 2 पे हमको दे रहा है 0। 0 का मतलब क्या है, जब cos 0 रखेंगे तो sec x क्या देगा, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। cos 0 रखेंगे तो sec x क्या देगा, इन्फिनिटी। यानी यहां पे तो 1 है, लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 पहुंच रहा है तो ये चला जा रहा है इन्फिनिटी, ऐसे। ये -पाई बाई 2 पहुंच रहा है तो ये चला जा रहा है इन्फिनिटी, ये हो गया। अब आते हैं पाई से, पाई बाई 2 जा रहा है तो कहां चला जा रहा है, इन्फिनिटी, ये साइड। और यहां पे हमें क्या चला जा रहा है, इन्फिनिटी, ये साइड। क्लियर हुआ। यहां पे भी सेम ग्राफ देखिए, 5, ये एसिम्पटोट्स का मतलब है कि इसमें हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, तो हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ऐसे। यहां पे अगर हम ग्राफ बनाएं
तो ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। तो अगर हम cos x का ग्राफ इरेज कर दें, cos x का ग्राफ इरेज कर दें, जी cos x का ग्राफ अगर हम इरेज कर दें तो आपको जो ग्राफ बच के मिल जाएगा, जो केवल बचा रह जाएगा ग्राफ, वो किसका होगा? वो हो जाएगा sec x का ग्राफ। किसका ग्राफ? देखिए अब जो ग्राफ आपको मिला है ये ग्राफ किसका है? sec x का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू sec x। इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? अगर हम डोमेन निकालें तो डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनपुट क्या होगा? तो देखिए इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए sec x का ग्राफ नहीं बना है, हम 1/cos x का ग्राफ समझ के बना रहे हैं, ठीक है। क्या क्या नहीं पुट कर सकते हैं? ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जो cos x 0 देगा। कौन कौन सा वैल्यू देता है? 2n + 1 π/2 देता है। तो हम रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और n बिलोंग्स टू क्या होगा? z होगा। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ये अगर फंक्शन का रेंज निकालें कि फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज वाली केसेस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए 1 है, और 1 के बाद कहां जा रहा है? इन्फिनिटिव की तरफ। मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या है? -1। -1 से कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटिव की तरफ। तो रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से 1 टू इन्फिनिटिव, 1 के साथ क्लोज इंटरवल का साइन होगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? रेंज। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं tan x। y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए tan x वाली केसेस में इसको हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ऐसा लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू sin x बाई cos x। और ये कब डिफाइन होगा? जब cos x डज नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है? जब x इज इक्वल टू क्या मिलता है? 2n + 1 π/2 ये मिलता है। तो ये वैल्यू फिर से नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? 2n + 1 π/2 डिफाइन नहीं होगा, यानी 2n + 1 π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं tan x का ग्राफ। तो हम लोग दोनों केसेस देख लेते हैं। cot x वाली केसेस में तो ये हो जाएगा tan x, और दूसरा y इज इक्वल टू cot x वाले केसेस में देखें तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x, और इसमें ये कब नहीं डिफाइन होगा? sin x डज नॉट इक्वल टू 0। sin x 0 कब होता है? x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू क्या? z। तो cot x कब डिफाइन नहीं होगा? जब x इज इक्वल टू n पाई होगा। और tan x कब डिफाइन नहीं होगा? जब x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 होगा। तो हम इस दोनों ग्राफ एक साथ बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सिस ये, और यहां पे ये ग्राफ बनाने वाले हैं, ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, tan x वाली केसेस में एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, 5π/2, 3π, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और निगेटिव साइड में जाएंगे तो -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको। अब देखें tan x वाली केसेस में अगर हम 0 रखें, इसकी वैल्यू क्या रखें? 0, तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 0/1 इज इक्वल टू मिलेगा 0। क्लियर हुआ? यानी इसका मिल गया 0। किस पे डिफाइन नहीं है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। किस पे नहीं? 2n + 1 π/2, यानी π/2 पे डिफाइन नहीं है। डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे डिफाइन नहीं है। 3π/2 पे डिफाइन नहीं है तो हम एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लेंगे। 5π/2 पे डिफाइन नहीं है तो हम एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लेंगे इस पे। ये चीज समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं डिफाइन है? 2n + 1 π/2 की वजह से। 5π/2 कैसे मिलेगा? देखिए यहां पे अगर हम 3 रखेंगे तो यहां 3 2 6 + 1 7π/2, 2 रखेंगे तो 2 2 4 + 1 5π/2 मिल जाएगा। 1 रखेंगे तो 3π/2, 0 रखेंगे तो π/2, -1 रखेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 -1 यानी -π/2। तो -π/2 पे भी डिफाइन नहीं है, तो जिस पे डिफाइन नहीं है उस पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लेंगे।
cosec x और sec x में हमने यही किया था, ठीक है। फिर 3 पाई बाई 2 पे भी हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। अब जरा समझते हैं कि 0 पे तो 0 है, 0 पे कितना है, 0 है, लेकिन जैसे ही हम पाई बाई 2 रख दे रहे हैं, देखिए पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू मिलती है कितनी 0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी पाई बाई 2 0 से जब पाई बाई 2 पहुंच रहा है तो वैल्यू हमको दे रहा है इन्फिनिटिव, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे। क्लियर हुआ? सेम यही काम जब माइनस पाई बाई 2 रखिए। अब आइए इधर देखते हैं माइनस पाई बाई 2। जब हम माइनस पाई बाई 2 रखें तो साइन माइनस पाई बाई 2 वाली केसेस में हमें क्या देगा, ये चीज समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस पाई बाई साइन माइनस पाई बाई 2 वाली केसेस में हमको देगा -1। पाई बाई 2 पे कितना देता है 1, तो माइनस पाई बाई 2 पे हमको कितना देगा -1। देखिए ऐसे यहां पे हम आपको समझा दे रहे हैं साइन माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमको कितनी मिलती है 1, तो हो जाएगा -1। और अगर हम cos निकालें, cos माइनस पाई बाई 2, तो cos माइनस पाई बाई 2 होता है cos पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू होती है 0। तो देखिए ये हो जाएगा, हमको क्या दे देगा इन्फिनिटिव, लेकिन क्या माइनस इन्फिनिटिव, यानी ये जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसे। क्लियर हुआ? ये यहां पे माइनस था ना, तो ये जो वैल्यू हमको देगा वो क्या देगा माइनस इन्फिनिटी, यानी जो टर्म्स हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। सेम यही जब हम पाई से 3 पाई बाई 2 तक पहुंच रहे हैं, देखिए समझिएगा, फिर से समझिए, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 यहां पहुंच रहे हैं। तो जब हम पाई से 3 पाई बाई 2 वाली केसेस पे पहुंच रहे हैं, तो इसमें होता है सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट। तो पाई से 3 पाई बाई 2 तक वैल्यू हमको क्या मिलता है पॉजिटिव, क्या मिलता है पॉजिटिव। तो जब पाई से 3 पाई बाई 2 तक पहुंचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और 3 पाई बाई 2 पे जब 2n + 1 पाई बाई 2 पे हमको कॉस क्या देगा 0, तो साइन बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो पाई से 3 पाई बाई 2 पे पॉजिटिव इन्फिनिटिव, पॉजिटिव लेकिन इन्फिनिटिव, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ऐसे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम पाई से 2 पाई की या पाई बाई 2 से पाई के बारे में बात करते हैं। तो पाई बाई 2 से पाई वाले केसेस में टैन या कॉट हमको क्या मिलता है निगेटिव, यानी निगेटिव मिला मतलब निगेटिव इन्फिनिटिव, क्योंकि पाई बाई 2 पे तो इन्फिनिटिव मिलेगा। तो ये देखिए ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। सेम यही काम 2 पाई के साथ होगा। जब 2 पाई से 5 पाई बाई 2 वाली केसेस में बढ़ेंगे तो ये मिलेगा हमको पॉजिटिव। 2 पाई से 3 पाई बाई 2, 2 पाई यहां होता है ना, 2 पाई से 3 पाई बाई 2, इसमें इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है निगेटिव, तो ये मिल जाएगा हमको निगेटिव इन्फिनिटिव, ऐसे। एक ग्राफ हम इधर भी बना सकते हैं माइनस पाई बाई 2 वाली केसेस में, कि ये हमको मिलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव और ये हमको मिलेगा निगेटिव इन्फिनिटिव। तो ये हो गया हमारा किसका ग्राफ, tan x का ग्राफ। किसका ग्राफ, tan x का ग्राफ। अब tan x वाले कंडीशन में अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, तो देखिए डोमेन क्या होगा, कोई भी नंबर पॉसिबल है नहीं, सभी नंबर पॉसिबल है, लेकिन cos x जिस पे 0 है वो पॉसिबल नहीं है। तो cos x किस पे 0 है 2n + 1 पाई बाई 2 पे, तो r - 2n + 1 पाई बाई 2, और यहां पे हम लिख लेंगे n बिलोंग्स टू क्या z। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज देखिए क्या है, नीचे साइड कहां जा रहा है माइनस इन्फिनिटिव, अपर साइड कहां जा रहा है प्लस इन्फिनिटिव, तो हम लोग रेंज लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। रेंज हमारा क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। अब हम बात करते हैं cot x की। cot x वाले केसेस में आपने पढ़ा कि sin x by cos x, ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब sin x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और sin x 0 कब होता है x = किस पे n पाई पे, तो n पाई पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, x = n पाई पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो अब इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो सेम ये 0 यहां पे हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, यहां पे हमको मिलेगा 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, इस साइड जाएंगे तो
माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई, फिर माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस 2 पाई, ऐसा मिल जाएगा। अब जरा आगे देखते हैं इसमें कि इस वाले केसेस में इसका एसिम्पटोट्स कहां बन रहा है, एन पाई पे। एन पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी एसिम्पटोट्स हमको मिलेगा पाई पे। इसको इरेज कर दे या बता दे आपको, चलिए बता देते हैं, समझ में आ जाएगा ना, देखते हैं। अच्छा, कुल मिला जुला के ये यहां से आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा इसका कम कर देते हैं ना, वैल्यू थोड़ा सा ऐसे मिटा देते हैं। आपने इसको तो पढ़ ही लिया। फिर किस पे, 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे। ये हम क्या बना रहे हैं, एसिम्पटोट्स, मतलब इस पे वैल्यू क्या होगी, देखिए x इक्वल टू एन पाई पे साइन x क्या मिलेगा 0, इस तरह से cot x क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, डज नॉट डिफाइन, माइनस पाई पे, बस इतना ही रखते, इधर नहीं जाते, ठीक है। अब अगर देखें पाई बाई 2 से जब हम पाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। अच्छा, जीरो वाली केसेस में भी जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको क्या देगा 0, यानी ये भी हमारा एक एसिम्पटोट्स है, ठीक है, ये एक्सिस भी हमारा एक एसिम्पटोट्स की तरह काम करेगा। अब पाई बाई 2 से पाई की तरफ बढ़ रहे हैं, समझिएगा फिर से, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि पाई बाई 2 से हम कहां बढ़ रहे हैं, पाई की तरफ। ये क्या, ये सॉरी, ये 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये हो गया पाई बाई 2 से पाई की तरफ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan और कॉट की बात करें, देखिए यहां से यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम tan और कॉट दोनों की बात करें तो दोनों वाले केसेस में हमको क्या मिलते हैं, tan और कॉट हमको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। भाई पाई बाई 2 से जब हम पाई की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू हमको क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ देगा, ऐसा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। और जब हम पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 में हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ देगा कुछ इस टाइप से, ऐसा, ये। तो देखिए यहां पे हमको देगा 0 वाले पे पॉजिटिव और इधर हमें क्या देगा, नेगेटिव। अगर हम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की तरफ बढ़े, ठीक है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यहां भी cot x हमको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे नेगेटिव, इन्फिनिटिव की तरफ, क्योंकि इस पे इन्फिनिटिव मिलेगा, ठीक है। और अगर हम पाई से 3 पाई बाई 2 के बारे में बात, पाई से 3 पाई बाई 2 मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ये देखिए यहां से हमको ऐसे देगा, ऐसे, ये हो गया। सेम यही वाला काम 5 पाई बाई 2 के साथ हो जाएगा, ये सेम यही वाला काम किसके हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 के साथ हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये ग्राफ किसका हो गया, cot x का ग्राफ हो गया। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें कि cot x का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए डोमेन वाली केसेस में ये कब डिफाइन नहीं है, n पाई पे डिफाइन नहीं है, तो r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू z हो गया। और अगर हम इसके रेंज की बात करें कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज वाली केसेस में देखिए फंक्शन के रेंज में तो नीचे कहा गया है माइनस इन्फिनिटी तक और अपर कहां तक गया है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम फंक्शन को देखें कि फंक्शन कैसा है, तो अब देखिए अगर हम यहां से ग्राफ बना देंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस कर्व को बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा, सेम इसमें भी। तो ये दोनों फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। अब हम टाइम पीरियड की बात करें कि कहां से कहां तक में ये इसका रोटेशन हो रहा है, तो देखिए अगर हम यहां से देखें 0 वाले कंडीशन से चले तो पूरा रोटेशन 0 से पाई के बीच में हो जा रहा है, अपर भी चला जा रहा है, लोअर भी चला जा रहा है। और सेम कंडीशन यहां भी है, 0 से पाई वाले केसेस में दिखे तो देखिए 0 से पाई वाले में यहां तक जाते जाते अपर चला जा रहा है और पाई तक जाते जाते लोअर चला जा रहा है, दोनों मिल जा रहा है। अपर और लोअर का मतलब क्या है कि जो रेंज है पूरा एक कहां से कहां तक में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो हो कहा रहा है 0 से पाई तक, 0 से पाई, लेकिन हम 0 से पाई नहीं बोलेंगे, टाइम पीरियड हम इसका क्या बोलेंगे, पाई। टाइम पीरियड क्या होगा, पाई होगा, पाई।
यानी tan x और cot x दोनों के लिए बता रहे हैं। tan x और cot x का जो टाइम पीरियड होगा वो हमको क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। अगर हम इसका नेचर बात करें कि इसका नेचर कैसा बिहेव कर रहा है, तो tan x वाली केसेस में देखिए fx इज इक्वल टू है tan x और f माइनस एक्स करेंगे तो tan माइनस एक्स हो जाएगा। tan माइनस एक्स मतलब माइनस tan x, तो ये हो जाएगा माइनस tan x, यानी f माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, माइनस fx। यानी फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। cot x वाली केसेस में भी सेम, cot x भी हमको कैसा मिलेगा, ऑड फंक्शन। देखिए कैसे, fx इज इक्वल टू अगर हम cot x रख ले और f माइनस एक्स निकाले तो cot माइनस एक्स मिलेगा। cot माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस cot x, यानी यहाँ पे हम रख सकते हैं माइनस fx, यानी f माइनस एक्स की वैल्यू मिल रहा है माइनस fx। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। फंक्शन कैसा हो गया, इसका नेचर, फंक्शन का नेचर कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई। डोमेन इसका क्या मिला, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका क्या हो गया, रेंज। और cot x का डोमेन r माइनस n पाई और रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, हम डोमेन और रेंज निकालना सीख गए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।